हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने बात कर लिया था लास्ट वीडियो में कि हमारे रो और कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया। अब हम कवर करेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो जैसा नाम से क्लियर है कि ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब कि जैसे हम अगर स्क्वायर पढ़ते हैं तो उसमें साइड्स इक्वल होते हैं। ये पूरा ऐसे हमारा कुछ स्क्वायर दिखता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ ऐसा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दिखेगा जिसमें m इज इक्वल टू एन होगा। जो m क्रॉस n की हमारी मैट्रिक्स बनती है उसमें m और n की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो m और n की वैल्यू इसमें क्या होनी है, सेम होनी है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसमें रो हमारे कितने हैं, m, और कॉलम भी कितने हैं, n। रो हमारा ये और कॉलम हमारा ये, देखो तीन तीन सेम है। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और क्लैरिटी के साथ इसको जानना चाहें तो जैसे हम बताएं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर m क्रॉस n दिया हुआ है 5 × 5, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है c क्रॉस 5 दिया हुआ है अगर यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको c की वैल्यू पूछ ली जाए, एग्जाम में, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ये डेफिनेट सी बात है कि c किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो c इज इक्वल्स टू 5 हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इससे टफ भी आते हैं, जिसमें हमें m क्रॉस n दिया रहता है, यानी अलग अलग रो अलग अलग कॉलम, और हमें दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम या रो बताना पड़ता है, दोनों में से एक। तो आगे चल के हम सॉल्व करेंगे, पहले आप ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए। तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स की बात। अब बात करेंगे डायगनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो डायगनल मैट्रिक्स जैसे आपको नाम से पता है कि डायगनल कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप के। ये इधर वाले जितने पार्ट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डायगनल। तो अगर मैट्रिक्स में बात करें डायगनल कैसे हम डिनोट करेंगे, तो कोई भी मैट्रिक्स जो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, जिसमें ये बीच वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, और जो ऊपर नीचे हैं इसके, ये तीन और ये तीन। अगर 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो तीन ऊपर रहेंगे, अगर 4 × 4 का मैट्रिक्स है तो चार ऊपर रहेंगे। तो आपको ये देखना है कि बीच वाला जो, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे। डायगनल हमारे किस में होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं डायगनल। एक इंपॉर्टेंट नोट्स आप बना रहे हो तो उस पर आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के इसको लीजिए कि डायगनल किसके हमेशा निकलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के। क्योंकि अगर हम ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे कुछ इस टाइप का, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आप मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो ये मैट्रिक्स तो बना नहीं, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे दो, ऐसे नहीं होगा। या तो मैट्रिक्स इसमें बनेगा, ये जो दो हमारे बन रहे हैं यहाँ पे, ये वाले दो हमारे जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसमें हम डायगनल बना सकते हैं। लेकिन हम चाहें अगर 2 × 2 में मैट्रिक्स बनाना, 3 × 2 में मैट्रिक्स बनाना, तो नहीं बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायगनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अब बात करते हैं कि इसमें मैं क्या बता रहा था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3 × 3 के भी निकल सकते हैं, 4 × 4 के भी। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि बीच के एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और ऊपर नीचे के हमारे ज़ीरो होने चाहिए। ऊपर नीचे के ज़ीरो होने मस्ट है और बीच वाले का नॉन ज़ीरो होना मस्ट है। अब एक कंडीशन और इसमें आती है, एक हम इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने बहुत यूज़ किया होगा, 0 1 1 0 ऐसे करके। तो यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसमें क्या होता है कि यही जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है वही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लेकिन वहाँ पे जो बीच वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो, ठीक, यहाँ पे ज़ीरो। ये हमारे बीच वाले एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3। 3 × 3 का ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी का हम 4 भी बना सकते हैं, 2 × 2 भी बना सकते हैं। 2 × 2 में क्या होगा, 1 0 0 1। ये हमारा हो गया 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारा अगर हमारा डायगनल एलिमेंट 1 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब उसको हम डायगनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। कंफ्यूज करने के लिए वो आपको दे सकते हैं कि एक आपको 1 1 1 करके डायगनल ऐसे बना के दे देंगे और एक पहला ही ऑप्शन दे देंगे डायगनल मैट्रिक्स। तो आप तुरंत देखेंगे तो ऊपर नीचे जीरो है, बस डायगनल टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि यहाँ पे 1 1 है या 1 2 3 नॉन नॉन 1 को छोड़ के अलग अलग कोई डिजिट तो नहीं है। जब वो होगा तो आपको तब टिक करना है डायगनल। अब हमारा अलग एक और आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओ से हमारा क्या डिनोट होता है, ओ फॉर ऑरेंज, जो हम ऑरेंज, ठीक है। उससे हमारा क्या डिनोट होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, सारे कोई भी 3 × 3 2 × 2 1 × 1 कुछ भी हो, है ना, अगर उसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो, तो उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। उसको डिनोट किससे करते हैं, ओ से, ओ फॉर ऑरेंज वाला ओ, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है, टू मैट्रिक्स ए बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर सेम ऑर्डर। तो अब क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं। एक तो इसमें से निकलता है जिसमें ऑर्डर सेम होता है, और एक जिसमें होता है ऑर्डर और एलिमेंट दोनों सेम होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर m है, m क्रॉस n है, और b का भी m क्रॉस n ही है, b मैट्रिक्स का। तो ये और ये वैल्यू आपस में अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे, जब एलिमेंट भी, इसके अंदर का एलिमेंट भी सेम होगा और इसके एलिमेंट का अंदर भी, इसके बी के एलिमेंट मतलब बी मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट सेम होंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। और नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अभी अब आ जाएंगे हम एडिशन प्रॉपर्टी पे और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, एडिशन प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैट्रिक्स आपस में हम ऐड कर सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 3x3 का मैट्रिक्स है तो इधर भी 3x3 का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम ए और बी को आपस में क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको ऐड कब कर पाएंगे, जब ए और बी आपस में इक्वल हो, मतलब ऑर्डर दोनों का सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ 1 2 3 4 और प्लस 5 6 7 8, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, 1 ऑर्डर सेम है तो हम इसमें से इसको ऐड कर देंगे 1 प्लस 5 6, इसमें इससे को ऐड कर देंगे 6 को, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 3 में 7 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एडिशन प्रॉपर्टी। सेम फॉर सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो जाएगा, अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम उसको माइनस कर पाएंगे, तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चेंजेस हो गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, बाकी सब सेम। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की। तो दो मैट्रिक्स तभी हम मल्टीप्लाई कर, जब हमें कुछ मल्टीप्लाई करना हो किसी मैट्रिक्स के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें 4 मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स 1 2 4 8 दिया हुआ है, तो अगर हमें करना है तो हम हर एक एलिमेंट से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से कर दिया, 4 से कर दिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो हमें अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो एक अगर के है और अंदर अगर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं, तो हमें सबसे के ए जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 4 1 4 2 8, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो ये हमारे क्या जाएंगे मल्टीप्लिकेशन करने पे, इतना आपको ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया बाया स्केलर, ये मल्टीप्लिकेशन बाया स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो। ये हमारा 4 क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में भी आपको हमें लगता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन ना दी हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन दी रहती है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, बस एक नंबर होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि वेट हो गया, तो वेट का कोई डायरेक्शन होता है नहीं, तो ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे 4 क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का हमें नेगेटिव करना है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हमें ए को नेगेटिव करना है तो हम इसमें हर एक को माइनस करते हुए जाएंगे, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू -1 कॉमन ले लेंगे और ए लिखेंगे। ठीक, -1 कॉमन ले लेंगे और ए अंदर ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। इसको डिनोट ऐसे करेंगे और इसका रिजल्ट ऐसे आता है कि अगर ए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, तो अगर हमें इसको माइनस में लिखना है तो माइनस ऑफ ए कर देंगे। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स।